मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर 10th जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण, यूनिट 5 इकाई 5 के अंतर्गत आज हम जानेंगे एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर ऑर्थोपेडिक हैंडिकैप्टेड अर्थात अस्थि बाधित बालकों हेतु शैक्षिक प्रबंधन। एक अस्थि बाधित बालक एक सामान्य बालक से भिन्न होता है तथा उसे उचित प्रयासों द्वारा शिक्षित किया जा सकता है। शिक्षा में ऐसे बालकों को शिक्षित करने हेतु कुछ विशेष प्रावधान करना और कुछ विशेष सुविधाएं देना अनिवार्य है। ये प्रावधान और सुविधाएं अस्थि बाधित बालकों के अनुसार भिन्न हो सकती हैं। सामान्यतः कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए जो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, उपचार सुविधाएं, ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। अस्थि बाधित बालकों के उपचार के लिए समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। उन्हें योग्य और कुशल चिकित्सक को समय समय पर दिखाना चाहिए। ऐसी स्थिति में उन्हें विद्यालय में समय समय पर अनुपस्थित होना पड़ सकता है, अतः उपस्थिति संबंधी छूट उन्हें भी दी जानी चाहिए। इस अनुपस्थिति के प्रभाव उनके शैक्षिक ज्ञान, सीखना और उपलब्धि पर नकारात्मक रूप से पड़ सकता है। इसलिए ऐसे बालकों के लिए सफलता के मापदंड सामान्य बालकों के समान नहीं बनाने चाहिए। ये मापदंड बालक की अक्षमता तथा रोग की गंभीरता के अनुसार निश्चित किए जाने चाहिए। साथ ही ऐसे बालकों की अपंगता उनको सामान्य बालकों के निकट नहीं आने देती है। यह स्थिति उनके सामाजिक विकास को ही नहीं, संवेगात्मक विकास को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। इसलिए इन बालकों के समुचित सामाजिक और संवेगात्मक विकास की ओर ध्यान देना शिक्षक का ही कर्तव्य हो जाता है। इसलिए उसे सामान्य बालकों में अपंग बालकों के प्रति एक जागरूकता और समझ का विकास करना चाहिए, ताकि सामान्य बालकों में अपंग बालकों के प्रति स्नेह, लगाव और समझ का विकास करना चाहिए, ताकि सामान्य बालक अपंग बालकों के निकट जाने में ना हिचकिचाए। साथ ही वे न केवल उनका साथ दें वरन उनमें हीन भाव भी ना आने दें। नंबर 2, अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर। एक सामान्य बालक को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित अध्यापक अस्थि बालकों को शिक्षित करने की विशेष कला से अवगत नहीं होता है। वह ऊपरी रूप से ऐसे बालकों की सेवा कर सकता है और ऐसे बालकों को वह शिक्षा भी दे सकता है, जबकि इन बालकों को एक ऐसे अध्यापक की आवश्यकता होती है जो इनकी मनोस्थिति को समझते हुए किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान दें। इसलिए ऐसे बालक विशेष अध्यापक, स्पेशल सोर्स टीचर की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो कि एक जिले के समस्त विद्यालयों का समय समय पर भ्रमण कर इस प्रकार के विशिष्ट बालकों को शिक्षित कर सके। इस अध्यापक को चाहिए कि वह विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को इन विशिष्ट बालकों की वास्तविकताओं का तथा शैक्षिक प्रावधानों का अवगत कराता रहे। साथ ही साथ गोष्ठी आदि का आयोजन करने के बाद अध्यापक सामान्य बालकों हेतु नियुक्त अध्यापकों को अभिमुखी ओरिएंटेशन करके इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के शैक्षिक प्रावधानों की ओर भी प्रयास कर सकता है। सेकंड पॉइंट आपका आता है विशेष शिक्षा, स्पेशल
क्लासेस। कुछ अस्थिबाधित बालक ऐसे होते हैं जो सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। इसके लिए उसी विद्यालय में अलग कक्ष में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को पढ़ाते हैं। कभी कभी इन्हें कुछ समय के लिए विशेष कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक इन बालकों को भी पढ़ाते हैं। कुछ समय के लिए इन्हें विशेष कक्षा में भी रखा जाता है और बाद में नियमित कक्षाओं में बैठकर ये अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अजीर्ण रोगी बालक का यदि उपचार हो जाता है तो वह नियमित कक्षाओं में बैठकर पढ़ भी सकता है। अगला पॉइंट आता है एक्स्ट्रा क्लासेस, अतिरिक्त कक्षाएं। अतिरिक्त कक्षाएं इन अस्थि बाधित बालकों के लिए आयोजित की जा सकती हैं जो नियमित कक्षाओं से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। इस प्रकार की विद्यार्थियों की सामान्य कक्षाओं के साथ साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अतः ऐसे अस्थि बाधित बालकों के लिए स्कूल के उपरांत अथवा छुट्टी के दिनों में थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार अध्यापक बालकों को व्यक्तिगत, सामाजिक तथा संवेगात्मक समस्याओं को समझकर उन्हें हल कर सकेगा। अगला पॉइंट आता है 5वां, विशेष विद्यालय, स्पेशल स्कूल। कुछ अस्थि बाधित बालकों की विकलांगता इतनी अधिक होती है कि वे सामान्य कक्षाओं से तो बिल्कुल भी लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। विशेष कक्षाएं तथा अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाती हैं। ऐसी स्थिति में विशेष विद्यालयों के अतिरिक्त अन्य उपाय इन बालकों को शिक्षित करने के लिए काफ़ी नहीं हैं। विशेष विद्यालय मुख्यतः विकलांग बालकों के लिए ही बनाए जाते हैं और ये विद्यालय पूर्णतः अक्षम बालकों को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। निम्नलिखित विशेष सुविधाओं की इन विशेष विद्यालयों में व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे इन बालकों का विशेष रूप से ध्यान दिया जा सके। शारीरिक उपचार कक्ष, फिजिकल थेरेपी रूम होना चाहिए। यहाँ चिकित्सक तथा आवश्यक दवाइयाँ भी होनी चाहिए। बालकों की शारीरिक बाध्यता को ध्यान में रखते हुए व्यायामशाला होनी चाहिए जो बालकों का मनोरंजन करने के साथ उनका उपचार भी कर सके। एक रोगी कार्यशाला होनी चाहिए जहां बाधित बालकों की आवश्यकता अनुसार उपकरण बनते हों जैसे विशेष जूते, ब्रेसेस आदि। विद्यालय की इमारत यह ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए कि विशिष्ट बालक के अनुरूप है अथवा नहीं है। उदाहरण के तौर पर लकवे से पीड़ित बालक की कक्षाएं धरातल की मंजिल में ही आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि ये सीढ़ियां आदि नहीं चढ़ पाते हैं। दरवाजे काफ़ी बड़े होने चाहिए जिससे पहिएदार कुर्सी, इसको हम अंग्रेजी में व्हील चेयर कहते हैं, उसके सहारे ये अंदर जा सकें। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए सुविधाजनक दरवाजे आदि बनाए जाने चाहिए। यदि इमारत 2 या इससे अधिक मंजिल की हों तो उत्पादक, जिसको हम लोग लिफ्ट की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। कक्ष की व्यवस्था भी विकलांग बालक की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। श्यामपट्ट, कुर्सी, मेज आदि का स्वरूप तथा ऊंचाई इन विशेष बालकों के कद तथा अन्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। साथ ही विद्यालय में एक विश्राम कक्ष, रेस्ट रूम भी होना चाहिए
यहाँ विभिन्न प्रकार की विकलांगता को ध्यान में रखकर आरामदायक कुर्सियाँ, मेज, बिस्तर तथा अन्य विश्राम उपकरण भी होने चाहिए। पानी की समुचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगला पॉइंट आपका आता है एजुकेशनल मैनेजमेंट फॉर मल्टी हैंडीकैप्टेड चिल्ड्रन। बहुबाधित बालकों हेतु शिक्षा का प्रबंधन। बहुबाधित बालक को शिक्षित करना एक जटिल समस्या है, तथापि ये नहीं कहा जा सकता कि उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता। प्रसिद्ध हेलन केलर श्रवण, दृष्टि और संवेग के क्षेत्र में अपंग थीं, परंतु माता पिता के प्रयास और अपने आत्मबल के कारण वह अपनी अपंगता पर विजय प्राप्त करने में सफल रहीं और उसने एक स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया। बहुबाधित बालक ऐसे दोष से पीड़ित होते हैं जिसके कारण वे साधारण दशाओं में अपनी मांसपेशियों से संबंधित क्रियाओं का अभ्यास नहीं कर पाते हैं। ऐसे बालक या तो पैदा ही दोषयुक्त होते हैं या दुर्घटनाओं के परिणाम स्वरूप या किसी बीमारी के कारण बाधित तथा असमर्थी हो जाते हैं। इनकी मानसिक योग्यता साधारण होती है तथा तीव्र होती है। ऐसे बालक दूसरे का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, लेकिन जब दूसरों से बात करते हैं तो शारीरिक बाध्यता के कारण इनमें हीन भावना भी आ जाती है। इस प्रकार बहुबाधित बालक की शिक्षा को संगठित करने के साथ उनमें समायोजन भी लाया जाए। इसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं जो इनकी शिक्षा हेतु ध्यान में रखी जानी चाहिए, क्योंकि शारीरिक बाध्यता ग्रस्त बालक साधारण बुद्धि के होते हैं, अतः उन्हें शिक्षा द्वारा मानसिक विकास के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने चाहिए। शिक्षा के द्वारा इनके अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न करनी चाहिए जिससे वह अपनी हीन भावना को कम कर सकें और उपयुक्त व्यवहार का विकास कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।